You can change yourself. You must change yourself. एटीट्यूड्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मनुष्य ने अगर आज कुछ बिगाड़ा है तो अपने एटीट्यूड्स ज़्यादा बिगाड़े हैं। ये बहुत बुरा है, ये बड़ा गंदा है, ये बहुत तंग करता है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। निगेटिव एटीट्यूड्स। और आपको जानना चाहिए, जैसे हमारे दूसरों के प्रति एटीट्यूड्स होते हैं, वैसा ही उधर से रेस्पॉन्स आता है। ये बड़ा सूक्ष्म सीक्रेट है इस संसार का। अगर हम दूसरे के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड्स को चेंज करें। पहली चेंज, एक बाप और बच्चे का झगड़ा है। मेरे पास ऐसे केस आते हैं और मैं सच्ची घटना ही सुना रहा हूं। अब बाप अपने बच्चे से मिसबिहेव करता है, यहां नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना है, नहीं तो तुम्हें रूम में बंद कर देंगे, तुम बहुत बिगड़ गए हो। और बच्चा कुछ बार तो सुनता है शुरू में और फिर सामना करता है। होता है या नहीं घर घर में? ये बहुत हो रहा आजकल। मैं इसमें सिखाता हूँ फादर को, तुम बड़े हो, अब ऑर्डर नहीं, ऑर्डर का समय पूरा हुआ। एक समय था हमारे देश की कल्चर, बड़ों की बात लोग सिर झुका के स्वीकार करते थे, बड़े भाई की भी। फादर को तो उसके आगे तो बोलते ही नहीं थे, जो कहे यस सर। अब वो समय बीत गया, अब सब में ईगो बहुत है। हो सकता है आपका बच्चा समझता हो मेरे फादर तो कम पढ़ा लिखा है, मेरे पास ये डिग्री हैं, वो क्या जाने। ये भी ईगो रहता आजकल। तो मैंने उन्हें कहा, ब्रिंग ए चेंज इनटू योर एटीट्यूड्स। अब ये सोचो, ये मेरा बच्चा नहीं, भगवान का बच्चा है। ये बुरा नहीं, ये कुबुद्धि नहीं, ये बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, ये बदल जाएगा। ऐसा सोचने से क्या हुआ, फादर की ओर से गुड वाइब्रेशंस उसको जाने लगे। जब फादर निगेटिव है, इगोइस्टिक है, थोड़ा रफ बोलता है, तो बैड एनर्जी बच्चे को जा रही है, जो उसके अंदर की बैड एनर्जी को एक्टिव कर रही है। बस जब उसने कुछ बार ये अभ्यास किए और फिर बच्चे को प्यार से बोला, ये नहीं करना बेटा, इससे तुम्हारा भविष्य बिगड़ेगा, बस बच्चे ने पहले बोलने में ही स्वीकार कर लिया। तो हम अपने एटीट्यूड्स को चेंज करेंगे, बहुत पॉजिटिव, शुभ भावनाओं से भरा हुआ। दूसरी चेंज जो बहुत जरूरी है आजकल, बोलने के तरीके को चेंज करना। बोलते तो सब हैं, किसी के बोल लोग सुनना ही नहीं चाहते, और किसी के बोल प्रिंट करके लगा देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, बार बार सुनते हैं। हमें अच्छी बात अच्छे समय पर अच्छे शब्दों में दूसरे व्यक्ति के अच्छे मूड को देखकर करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मुझे तो सच बोलना है, तुम्हें बुरा लगे या भला, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे तो सीधा बोलना है, तुम समझो। सीधा बोल तो दिया, पर क्या सीधा सुन भी सकते हैं? चेक योरसेल्फ। सीधा बोलने वाले सीधा सुन नहीं पाते। हमारे यहाँ बहुत पहले एक बुजुर्ग माता थी, वो बहुत इरिटेट रहती थी, तबीयत खराब थी, सबसे गुस्सा करती थी। एक दिन एक व्यक्ति ने एक टेक्निक यूज की, जब उसने गुस्सा किया उसने डबल कर दिया। तो ये क्या बोलती, देखो भाई मेरे से प्यार से बात करो।
जिसने कभी प्यार देखा ही नहीं था, वो बोलती है मेरे से प्यार से बात करो। तो हम अपना नियम बना दें, बात बहुत अच्छी हो, यदि गलत ढंग से गलत समय पर कह दी जाए तो अच्छी बात अच्छाई खो देती है। ठीक है या नहीं? चाहे आपके परिवार की बात हो, चाहे आपके जॉब पर आपके साथियों से, बड़ों से, छोटों से आपका व्यवहार हो, अच्छी बात अच्छे ढंग से। हमारे यहाँ हिंदी में बहुत सुंदर स्लोगन है, सत्यता को सभ्यता पूर्वक बोलो। बहुत अच्छा रहेगा। तो एटीट्यूड्स बदलने हैं, वे ऑफ स्पीकिंग बदलनी है, और बदलने हैं अपने विचारों को। जो मैंने आज कहा आपको, जो विचार आपको सुख नहीं दे रहा है उसे छोड़ते चलें। मैं एक सुंदर बात आपको और कहना चाहूंगा, इसमें लाखों तक पहुंच गई है ये अनुभवों में, जान तो बहुतों ने ली है, लेकिन लाखों को इसके सुंदर अनुभव हो गए। सवेरे उठकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक पावरफुल थॉट भर देना, मेरे साथ आज सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एंड सी द रिजल्ट। मेरे साथ आज सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और यदि आप इन संकल्पों की शक्ति का यूज करना चाहते हैं, कुछ दिन करके देख लें, लेकिन थोड़ा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे संकल्पों की जो क्वालिटी है वो विशुद्ध हो जाए, प्योर हो जाए, उसका लेवल हाई हो जाए और हम में पावर आ जाए। जब हमने यहाँ ज्ञान सरोवर में, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, स्पार्क एक डिपार्टमेंट है, 13 नंबर हॉल है सामने ही, ये हॉल बने हुए हैं ना छोटे, 13 नंबर, उसमें स्पार्क यानी रिसर्च की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जब ये ज्ञान सरोवर बना तो 1 साल बाद ही वो डिपार्टमेंट यहाँ खोला गया, और सबसे पहला टॉपिक जो हमें दिया गया, पावर ऑफ थॉट। हमने इस पे बहुत काम कराए तब से। उस समय हमारे साथ 300 लोग थे, सारे विदेशों से पार्टियां यहाँ आई हुई थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैंने उनको एक होमवर्क दिया कि सवेरे उठकर आप पूरे दिन के लिए एक 5 पॉइंट प्लान बनाना। यू हैव टू मेक 5 पॉइंट प्लान इन अर्ली मिनट्स, first 3 minutes when you wake up. 5 पॉइंट प्लान कैसा? मेरा आज का दिन ऐसा बीतेगा। कैसा, वो खुद सोच लें। तो पहले दिन से अच्छा अनुभव होने लगा। किसी के 2 पॉइंट सफल हुए, किसी के 3, 5-7 दिन में 5 बातें जो उन्होंने सोची थी पूरी होने लगी, क्योंकि हमारे थॉट्स में क्रिएटिव एनर्जी है। इसलिए आज से, अब से एक सुंदर संकल्प सभी जीवन के लिए कर दें, बिल्कुल सीरियसली। मेरे साथ अब से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पसंद है विचार? कर दें आप सभी 1 मिनट में 3 बार रिपीट कर दें। इस संकल्प का आप जादू देखना। रोज सवेरे करने लगे कुछ दिन, ये कोई लाइफ लॉन्ग करने वाली बात नहीं होती। आप 7 दिन कर लें, फिर छूट जाए, फिर कर लें 2-4 दिन। इसको अपनी नेचर बना दें। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, आप एक ही थॉट रखना,
सब ठीक हो जाएगा। आपके परिवार में किसी को बीमारी आ जाए, एक ही संकल्प करना, ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस थॉट को नेचुरल कर दो अपने जीवन में। मेरे साथ क्या होगा, इस कार्य का क्या होगा, पता नहीं ये ना हो जाए, ये नेगेटिव थॉट समाप्त कर दें इस एक थॉट से। बोलो पसंद है? पसंद है? सुंदर अनुभव देखेंगे आप। मैंने तो हजारों एक्सपीरियंस किए इसके, हजारों एक्सपेरिमेंट जहाँ गड़बड़ हो रही है। ये संकल्प क्रिएट किया, फर्स्ट क्लास रिजल्ट हुआ। मेरे पास सबसे सुंदर अनुभव है। मैं यहाँ से ट्रेन से जा रहा था, मुझे कोटा जाना था। अजमेर तक ट्रेन थी, अजमेर से कोटा। कोटा से मेरी ट्रेन 8:40 पर थी और ये यहाँ वाली ट्रेन अजमेर तक लेट हो गई 2 घंटे। इसको 7 बजे जयपुर पहुँचना था, अब ये 9 बजे पहुँचेगी। अब अजमेर से और जयपुर के बीच की दूरी 130 या 40 किलोमीटर है। 3 जगह स्टॉपेज हैं। मैंने बहुत पावरफुल थॉट किया, ये ट्रेन 8:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। 130 किलोमीटर की दूरी। लोग असंभव मान रहे थे, कहा 9 की बजाय 9:30 बजा देगी क्योंकि लेट हो गई है, सिग्नल नहीं मिलते हैं, लाइन नहीं मिलती है। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेन 8:30 पहुंचेगी ही। मैंने ये संकल्प छोड़ दिया फिर करके, क्योंकि हम जो संकल्प करते हैं कॉन्फिडेंटली, यदि हम उसे करके बिल्कुल निर्संकल्प हो जाएं तो वो संकल्प बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाता है। अब ये संकल्प पहुंच गए ड्राइवर के पास। अब देखो क्या हुआ, मैं भी देख रहा था। वो 8:30 ही पहुंची, लेकिन किस तरह उसने चलाई। अब पहला स्टॉपेज उसका आया तो उसने बहुत ही स्पीड से प्लेटफॉर्म तक ले गया। वो नहीं तो बहुत स्लो कर देते हैं ना, 1 किलोमीटर पहले ही बोर करा देते हैं, रोक देते हैं। और वहाँ रुकी और बस 1-1.5 मिनट में फिर स्पीड से चालू की और 8:30 बजे 1.5 घंटे में उसने 130 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ये अपने में बहुत बड़ी बात थी। हम अपने संकल्पों को बहुत पॉजिटिव करें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ सुखद होने लगेगा। अपने को हमें चेंज करना है। नेक्स्ट बात जो मुझे आपको कहनी है, अपने संस्कारों को चेंज करें। ब्रिंग ए वंडरफुल चेंज इन योर संस्कार। आज देखो क्या क्या संस्कार होते हैं जिसको चेंज करना है। किसी ने अपने को बहुत सेंसिटिव बना लिया है, दूसरे का दुख जल्दी ले लेते हैं। बहनों में ज्यादा है ये। अपने को पावरफुल बनाना है आप सबको, नहीं तो दूसरों के दुखों को हम मिटा नहीं सकेंगे। उनका दुख तो है ही, हमारे भी डबल हो जाएंगे। सेंसिटिव नेचर नहीं, क्रोध की नेचर नहीं, छोटी बातों में इरिटेट होने की नेचर नहीं, छोटी बातों में परेशान होने की जरूरत नहीं, चिंताग्रस्त होने की जरूरत नहीं। कई बहनें मुझे जब मिलती हैं, बहनें बुरा ना मानना मेरी बात को, तो पहली लाइन बोलती हैं, भाई जी मैं बहुत परेशान हूं। जब मैं पूछता हूं क्या बात है तो बात बहुत छोटी सी है। इतना परेशान होने की नहीं है बात जितनी वो हो रही है, लेकिन ज्यादा सोचने की आदत, परेशान होने का संस्कार, इसके कारण परेशानी है। थोड़ा हल्का करें अपने को। इजी गोइंग नेचर, कल मैंने ये शब्द बोला था केवल, आज इस पे और थोड़ा सा चिंतन कर लें।
कार्य आप कर रहे हैं, कई बार आपके पास कई काम हो जाते हैं। अपने को रिलैक्स रखना सीखना है। 4 काम होने के बाद भी अगर हम अपने को इजी रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, तो चारों काम बिफोर टाइम पूरा कर लेंगे। और अगर हमारी नेचर है काम मिलते ही टेंस, तो हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। हम ज़्यादा समय में थोड़ा ही काम कर पाएंगे। आपसे मिस्टेक भी बहुत होती रहेंगी, और यदि आपने अपनी बुद्धि को शांत रखा है, इजी रखा है, तो मिस्टेक्स भी नहीं होंगी।